चुनाव में अक्सर हर पार्टी को तलाश रहती है एक ऐसे मुद्दे की जो उसकी नैया पार लगा दे। बड़ी सीधी सी बात है जी, कौन सा मुद्दा जनता के दिल को छुएगा और उसे वोट में बदलने में पार्टी कामयाब होगी, यह बहुत बड़ा सवाल है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी के बीच है। दोनों ने अपने अपने मुद्दे फिक्स कर लिए हैं। ताजा जुड़ा मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने हमला बोलकर माहौल बनाने का प्रयास किया है। अपने पक्ष के मुद्दों को भी वो जनता तक पहुंचा रहे। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे फॉर्म में है। प्रत्याशियों की ताबड़तोड़ घोषणा के साथ पीएम विपक्ष पर कई मुद्दों को लेकर हमलावर हैं। चुनाव में परिवारवाद, मोदी की गारंटी और राम मंदिर बीजेपी के अहम मुद्दे हैं। तो वहीं कांग्रेस ने बेरोजगारी, महिला, किसान और नौजवानों के लिए अहम घोषणाएं कर चुनाव मैदान में बढ़त बनाने की कोशिश की है। इसी बीच इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और इसे लेकर सामने आए डेटा से कांग्रेस को एक और बड़ा चुनावी मुद्दा जरूर मिला है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इसे लेकर प्रदेश के कई शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार ने ईडी, सीबीआई और आईटी का डर दिखाकर उद्योगपतियों को बीजेपी को चंदा देने के लिए मजबूर किया है। आजाद भारत के इतिहास में ये अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। ये चुनावी चंदा के इस महाघोटाले में भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र उजागर हो गया है। बहुत सारी कंपनियां इस बात को जो चुनावी चंदा दी हैं उसमें जो बात सामने आई है कि कुछ कंपनियों को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ठेके और बड़े काम देकर उपकृत किया है और उनसे चंदा लिया है। ये जहाँ तक मोदी सरकार की बात है, बड़े बड़े दावे करती है, पारदर्शिता की बात करती है। जो इन्होंने कंपनियों से चंदा लिया उसको उजागर करना चाहिए। उजागर करने से डर क्यों रही मोदी सरकार? क्योंकि मोदी सरकार दबाव से इनसे चंदा ली है। इससे पहले पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मंगलवार को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला था। बैज ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर केंद्र सरकार जानकारी छुपाना चाहती थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर केंद्र सरकार की पोल खोल दी। केंद्र सरकार ने ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर बीजेपी के चंदा वसूली अभियान में मदद की। वहीं बीजेपी इस पर जवाबी पलटवार कर रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी सरकार द्वारा भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया था। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा चुनावी चंदा घोटाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वसूली किया है। अभी तक जिला कांग्रेस कमेटी का हम तक कोई बात नहीं आया है। ये तो बहुत ट्रांसपेरेंसी का मामला है और जब राजनीति के क्षेत्र में जब चुनाव के पहले लोग कहाँ से पैसा आता है, किसको कितना देते हैं, कैश का लेन देन का कुछ पता ही नहीं चलता, तो स्वाभाविक रूप से ये एक अच्छी प्रक्रिया है। कम से कम शुचिता रहेगी। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज होगा। हर चरण के मतदान के साथ चुनावी जंग और तेज होने के पूरे आसार हैं। दरअसल चुनाव में खड़ी सभी पार्टियों का काफी कुछ दांव पर लगा है। हर पार्टी को तलाश है एक ऐसे मुद्दे की जिससे विपक्ष को घेरा जाए। कांग्रेस को ऐसी उम्मीद इलेक्टोरल बॉन्ड के चुनावी मुद्दे में नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस इसे कितना भुना पाती है, कैसे जनता तक अपनी बात पहुंचा पाती है और क्या जनता इस मुद्दे पर वोट के तौर पर साथ देती है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।